हम इस समय मौजूद हैं शकरपुर में, जहां पे आप ये लड़की देख रहे हैं। हाल ही में ग्रैपलिंग कुश्ती के अंदर इस लड़की ने रशिया में जाकर सिल्वर और गोल्ड मेडल हासिल किया है। शिवानी, सारा देश, सारे लोग, सारे दिल्ली वासी बड़े खुश और हर्षोल्लास कर रहे हैं इस बात से कि तुमने जो है वहां पर अपने अनुभवों के विषय में बताया। पहला तो ये है कि भाई जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो ना तो बच्चा है ना आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इस चीज में पेरेंट्स का सपोर्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा तो बच्चा डिमोटिवेट होगा। जब बच्चा मोटिवेट होता है ना जब भी बच्चा आगे बढ़ता है। और मैंने मेरे से ज्यादा मेहनत है ना मेरी मम्मी और मेरे भाई ने करी है। अच्छा। अगर वो मेरे को ये आगे चलकर नहीं बोलते कि बेटा तू जा, ये कर, तू कर सकती है। बहुत अच्छा। और हमारे समाज में तो ये है कि लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं करते, नहीं करा जाता। बिल्कुल नहीं खेल करते। में तो फिर खास कर खेल नहीं में करा बिल्कुल, जाता। वो घर से पढ़ाई में तो फिर भी कर दिया जाता है। पढ़ाई में भी कर देते, यानी 100 में से 50% करते हैं। मगर ये है कि मैं अपने घर से दूर हरियाणा में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा। हरियाणा में घर छोड़ के मैं प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पर इन्होंने विश्वास के साथ मेरे को भेजा कि बेटा जा, तू हम हैं। ट्रेनिंग कैंप वहीं पर ही है? हाँ, मेरा ट्रेनिंग कैंप वहीं पर ही है, वहीं पर ही मैं रहती हूँ और वहीं प्रैक्टिस करती हूँ। घर आए हुए भी मेरे को 4-4, 5-5 महीने हो जाते। कोई तो हार नहीं मेरे लिए, कुछ भी नहीं। अगर शादी, कितने सालों से तुम्हारी ग्रैपलिंग कुश्ती के अंदर दिलचस्पी है? मेरे को तो शुरू से ही है। अच्छा। मेरे भाई और जोनल और नेशनल और दूसरे वगैरह गेम के अंदर भी पार्ट कर लेती रही हूँ बीच बीच हाँ में? जी, हाँ जी, यानी पहले सिटी लेवल पे, जोनल लेवल पे हाँ वगैरह जी में? स्टेट लेवल पे, फिर यानी हारती रही। फिर मैं यानी घर वालों ने बहुत मोटिवेट करा कि कोई नहीं किन किन बेटा। कोच का योगदान रहा तुम्हें टेक्निक और तुम्हारे मसल्स मजबूत करने में? किन किन कोच का योगदान रहा? कोच तो मैं यानी पहले दिल्ली में करती थी। अच्छा। तो यानी जब शुरू शुरू में गई मैं दिल्ली में, तो मैं कह रही कि ये तो यार इतनी वो हार्ड प्रैक्टिस है, मैं कैसे कर पाऊंगी। फिर भाई के पास गई, भाई मेरे से नहीं होगा। मगर भाई ने इतना सपोर्ट करा, मम्मी ने इतना सपोर्ट, नहीं बेटा तेरे को जाना है, जाना है तो जाना है, हमने नहीं पता। तो फिर वो बोलने लगे कि फिर मैं गई, फिर आदत पड़ती रही, आदत। फिर मैं भाई को आकर बोला कि भाई एक टाइम की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। अच्छा। जब तक 2 टाइम प्रैक्टिस ना हो, सुबह की और शाम की प्रैक्टिस, जब भी कुछ हो सकता है। तो फिर भाई ने फोन कर अपने फ्रेंड वगैरह को कि भाई कोई अखाड़ा वगैरह हो ना तो वो बताओ मेरे को, तो मैं अपनी बहन को कराऊं। तो मेरे भाई ने बहुत, यानी मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरे भाई ने इतना स्ट्रगल करा बहुत, क्योंकि हमारे समाज में ना कोई लड़कियों को सपोर्ट नहीं करता। मेरे जो महिला पहलवानों को तो बिल्कुल नहीं करता। आमिर खान को फिल्म बनानी पड़ी इस मसले के लिए। हाँ, यानी इन्होंने समाज वालों ने भी बोला, चाचा ताऊ वालों ने भी बोला कि क्या तुम लड़कियों को वो कर रहे हो। एक तो मेरे ताऊ के लड़के ने, वाकई कमाल का काम किया, हम सबको बड़ा गर्व है, वाकई एक बहुत तो बड़ा। ताऊ के लड़के ने मेरे को बोला कि मेरे को अकेले में बुलाया, मैं तेरे को 50,000 रुपए देता हूँ, तू है ना पहलवानी छोड़ दे। मैंने अच्छा। फिर ये बात मैंने मम्मी को बताई। मम्मी ने बोला कोई नहीं, तू 1 लाख रुपए भी देगा, 10 लाख रुपए भी देगा, जब भी मैं अपनी लड़की की पहलवानी नहीं छुड़वाऊंगी। उन्होंने मम्मी को इतना कि शादी कर दो। लड़कियां यानी हमारे में क्या है, अगर लड़कियां 14 या 15 साल की हो जाती है तो वो बूढ़ी हो जाती है, यानी उसको क्या देते अच्छा। कि बुढ़िया हो गई लड़की 14-15 में 14-15 में। मौजूद है। ये एक भव्य कार्यक्रम इंटरनेशनल इस चैंपियन लड़की शिवानी के स्वागत के लिए करा गया है। यहाँ पे ढेरों भीड़ उपस्थित है और इससे काफी लोग आए और स्वागत करके चले गए। सारा इंतजाम, सारे यहाँ पे व्यवस्था इन सुभाष बसोइया जी ने करी। सुभाष बसोइया जी, कैसे मन में आपके विचार आया कि इस लड़की का स्वागत करना चाहिए? पास में हो ये हमारे समाज की शान बान है जी। जी। और कुछ जीत के आई है, तो हमारे मन में आया, उम्मीद जागी कि हम भी इसका स्वागत करें और इसको ऊपर ऊंचाई पहुंचाएं। और हमारा आशीर्वाद है इसके ऊपर सदा ये जीतती रहे और हमारा नाम रोशन करती रहे समाज का। आज समाज ने आपको क्या किसी कार्य के लिए चुना है? आज समाज में दिल्ली प्रदेश का मुझे प्रधान बनाया गया है। पूरे दिल्ली प्रदेश का समाज के जो समाज में कुरीतियां आ रही हैं, जितनी भी विविधताएं आ रही है समाज के अंदर, इसीलिए मुझे आगामी चुनाव के लिए प्रधान बनाया जा रहा है। बहुत अच्छा। आप समाज में कुरीतियों को लेके, शादी ब्याह को लेके और जो समाज कानूनी व्यवस्था है उसको लेके हमेशा लड़ाई करते रहे, समाज के लिए मदद करते रहे। खेलों के बारे में अपने साथी, अपने समाज को क्या कहना चाहेंगे? आपके समाज का खेलों पे थोड़ा कम रुझान है। खेलों में हमारी और भी लड़कियां आई है, पर लड़कियों और आई है, इसमें एक या दो 2-3 लड़कियां आई हैं। और हमारे यहाँ से मुझे जिला से अच्छे क्रिकेट के आए हैं, नाम खिलाड़ी अच्छे बने, बढ़िया बनने के बाद
वो सारा काम समाज का गौरव बढ़ाया के लोगों ने। बहुत अच्छा। और हम भी इस पर गौरव करते हैं, समाज गौरव करता है और इनको तहे दिल से शुरुआत करता है बच्ची को कि हमारा ऐसे राम। भविष्य में अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जाने के लिए इस लड़की को समाज की किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत होगी तो समाज वो हम पूरा करेंगे। जो भी हमारे से सहायता होगी, सामाजिक हो या पैसे की हो या कुछ भी हो, हमारे को बुलाए, हम जब भी चलेंगे तन मन धन से इनका हम भरपूर कार्य करेंगे। जो भी जरूरत पड़ेगी हम उनके लिए साथ हैं। अपने समाज वालों को आज के इस कार्यक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे समाज वाले पूरा है समाज के अंदर और मुझे निवृत्त कर रहे प्रधान के लिए और मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे जो खिलाड़ी बनी है इसका स्वागत करता हूँ, इसके माँ का स्वागत करता हूँ, भाई का भी जो बड़े हर्षोल्लास से इसको पढ़ाया लिखाया और इसको बनाया। और इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनके माँ का और इसके भाई का। मेहनत और कितनी प्रैक्टिस दिन करनी पड़ी जब तुम रशिया में ये 2 गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुई? भाइयों मेहनत तो सबसे पहले मेरी मम्मी और भाई, अगर ये नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं खड़ी होती, क्योंकि जितनी मेहनत बच्चे की होती है ना उससे ज्यादा मेहनत है ना। रोको एक सेकंड, उधर चलो। जवान जवान लड़कियां बैठी है छाती पे, बाप नहीं है इनका, तुम इनको है ना शादी करो, क्या है इनको पहलवानी और घर से बाहर आजकल का माहौल। मम्मी कह रही मेरे को अपने बच्चों पे विश्वास है, सब कुछ है। मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत ज्यादा लोगों की सुनी है। मम्मी इतने यानी लोगों ने इतना बोला कि क्या है, क्या लड़की को पहलवानी करवा रही है। फिर यानी मैं हारती रही, कोई नहीं, 1-2 साल हारती रही, फिर मेरा रिजल्ट धीरे धीरे आया, धीरे धीरे आया। फिर मैंने यानी हरियाणा में इसका नेशनल हुआ था, तो स्टेट में तो गोल्ड मारते, तो फिर नेशनल हुआ था उसमें भी मैं गोल्ड और सिल्वर मारा। फिर रशिया में गई फेडरेशन के मिस्टर कपूर है ना चेयरमैन, या अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो मैं रशिया में गई, वहां पर मेरा है ना पहले दिन सिल्वर आया। इससे ग्रैपलिंग के 2 पार्ट है रेसलिंग के, तो सिल्वर आया। तो हमारे देश का झंडा लहर रहा था, तो मैंने देखा कि ये झंडा लहर रहा है। फिर यानी मेरे को उसके अगले दिन नहीं खेलना था, मैं सोची कि मेरे को गोल्ड के लिए, मगर किस्मत ऐसी थी कि मेरा सिल्वर आया। फिर अगले दिन मैंने सोचा कि मैं चाहे मर जाऊं मेरे को गोल्ड लेकर आना है। फिर एक लड़की आई बाहर देश की, कि उसने देखा मेरी, वहाँ के जो बाहर के कोच वगैरह थे उन्होंने मेरे को बुलाकर बोला कि यू आर वेरी गुड फाइटर, हमने आपकी फाइटिंग देखी। अगले दिन मैंने खेला, फिर मेरे पास लड़की आई कि है ना तू अपनी कुश्ती है ना मेरे को 3 लाख रुपए में दे दे, गोल्ड मेडल की अपनी कुश्ती दे दे मेरे को, तू हार जाइयो मैट पर जाकर। फिर मैंने अपने यानी कोच को फोन करा, भाई को, कि ऐसे थे। तो भाई और मेरे कोच ने बोला कि है ना तू इतनी मेहनत कर रही है, ये दिन वो करने के लिए कर रही है। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को कुछ नहीं देनी। फिर उस दिन मेरा गोल्ड आया, फिर मैंने मम्मी को बताया, घर के बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा। अब ये बताओ कि यहाँ तो हमने हिंदुस्तान की और भारत की काफी बातें कर ली, रशिया के खिलाड़ियों में, रूस के खिलाड़ी और लड़कियों में और इंडिया की कई लड़कियों में क्या अंतर पाया आपने? टेक्निक का रहा, खान पान का रहा, या उनके शारीरिक ढांचे संरचना का रहा? कुछ भी कहो, कोई से भी देश चलने जाओ, जितनी इंडिया वाले बच्चों में पावर होती है ना और खाने पीने का होता है, वो कहीं भी नहीं होता। बहुत अच्छा। बहुत शांति देवी जी, सबसे पहले मैं निजी तौर पे आपकी तारीफ करूंगा। सिंगल पेरेंट होते हुए आपने वाकई लड़की को ले दिया। यहाँ डबल पेरेंट नहीं कर पाते हैं ये काम आपने, जो मैं वाकई बात की तारीफ करूंगा। कैसे कैसे मन में विचार आया कि लड़की को खेल जगत की तरफ भेजें? हमारी समाज में छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं। मैंने ये सोचा कि बच्चे को हम शादी तो एक न एक दिन होनी है, आगे नहीं, आज नहीं तो कल करनी है, तो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कल को किसी के बिसर तो नहीं रहेंगे। मेरे यही क्या कर, बाप नहीं बिगर बाप की बच्चे कल को ताने नहीं दे, माँ ने क्या किया है, शादी करके घर में चूल्हे चौके में चौका बर्तन तो करना ही पड़ता। मैंने इसलिए इनको बच्चों को आगे बढ़ाया। मेरी सब मेरे को बहुत ताना दिया, बहुत बोला, लोगों ने ये बोला कि आप क्यों बूढ़ी कर रही लड़कियों को, किसी के साथ भाग जाएगी, ये कर देगी, उल्टा सीधा काम कर देगी, या हमारी बिरादर की नाक कटवाएगी। मैंने यही बोला, मुझे देखो बिरादर हो चाहे कोई भी हो, मेरे बच्चों पे मैं माँ हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मेरे बच्चे सही है तो मैं सही हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं, किसी को लेना नहीं। मेरे बच्चे सही है जहाँ तक मेरे बच्चे सही है, जहाँ तक मैं सही हूँ। और जिस दिन मेरे बच्चे गलत हो जाए, जिस दिन घर में बैठा शांति देवी, अभी तो आपको अपने 5 बच्चों में इस लड़की पे गर्व होता था कि इसने जो है वो कुश्ती में मेडल जीता।
जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर पूरे देश का बच्चा है, जिस तरीके से सानिया मिर्जा पूरे देश की बच्ची है, मैरी कॉम पूरे देश के माता पिता को पसंद है, ये लड़की आपकी पूरे देश के माताओं पिता को पसंद है, कैसा गर्व महसूस करती है आप इस विषय में? मेरे को बस एक दुख ये होता है कि इनका बाप नहीं है। बाप के बगैर अधूरा सपना रह जाना। हमने अच्छी बातें तो करी, कुछ कठिनाइयां बताएं। आपको सैकड़ों महिलाएं देख रही हैं जो इस बच्ची को इस मुकाम तक ले जाने में। उठाई है मैंने कठिनाई इतनी तक उठाई, 2 रुपए तक में बेलदारी की। अच्छा, पीतमपुरे का जैन मंदिर मेरे घर वाले, मेरा आदमी का हाथ का बने। हम इस समय एक नेशनल खिलाड़ी के पास में खड़े हुए हैं जिसने विदेश में जाके भारत का नाम रोशन किया। ये उसकी माता जी शांति देवी है, सिंगल पेरेंट है। इन्होंने ही अपनी मेहनत के बलबूते पे इस लड़की को, और मैं आपको बताता हूँ खुद हैरान हो रहा हूँ कि ये कह रही है कि इन्होंने मजदूरी करके अपनी लड़की को इस मुकाम तक पहुंचाया। सच में हमें आपके ऊपर बड़ा गर्व है। मैंने मजदूरी करके अपने बच्चों को पहुंचा, मुकाम तक पहुंचाऊंगी और आगे तक पहुंचा के ही रहूंगी अपने देश के लिए, देश का झंडा लहराती। शांति देवी जी, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं चाहे आपके समाज की या अन्य समाज की, क्योंकि अब आपकी लड़की देश की संपत्ति है, बहुत अन्य समाज का भी, दुनिया की, भारत की ऐसी औरतें जो सिंगल पेरेंट है और हिचकिचाती है, उनको क्या कहना, हौसला अफजाई करना चाहिए? हौसला देना चाहिए, बच्चों को हौसला बढ़ाएंगे, माँ बढ़ाएगी जब आगे बच्चे बढ़ेंगे। अब हम बच्चों को हौसला नहीं देंगे तो बच्चे क्या बढ़ेंगे? बच्चों को अब हम शुरू से कह देंगे भाई बच्चों के सामने समाज के ताने वाने आपने उनकी कभी परवाह नहीं करी? मैंने किसी की परवाह नहीं। मेरे को बहुत लोगों ने बोला, रिश्तेदार ने, सब ने मेरे को, तो मैं बच्चों की वजह से मैंने गांव जाना छोड़ दिया था अपने। और आज वही समाज बुला के लड़की को पगड़ी पहना रहे हैं, बुला के हर फंक्शन में आ रहे, हर फंक्शन में बैठ रहे, सब पोस्टर पे लगा रहे, अपने फोटो लगा रहे, व्हाट्सएप पे लगा रहे, डीपी पे लगा रहे। मैंने बोला, उनको बोला तो नहीं है, मन के वो समय कुछ मेरा समय बेच दिया, मेरी बच्ची को ऐसे बोल रहे थे तो क्यों इनको भेज रहे हैं? अंतिम बात की तरफ आते हैं, अपने समाज से क्या उम्मीद करती हैं आप? मेरे समाज से ये उम्मीद करती हूँ कि समाज वाले जागो, अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, अपने देश का नाम रोशन करो, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन हो, तो इससे अच्छी खुशी की क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे तुम पे वाकई गर्व है। देख रहे हैं शिवानी, ये जो मेडल आप देख रहे हैं, मेडल की तरफ, मेडल जो आप देख रहे हैं, ये वो मेडल हैं जो हमारे देश की धरोहर है, ये वो मेडल हैं जो हमारे देश के लिए गौरव और गर्व की बात है। ये वो मेडल है जो लगभग कई साल तक मेहनत करके, कई साल तक एड़ी चोटी का जोर लगा के इस लड़की ने विदेश में, रूस में जाके अन्य रूसी खिलाड़ियों को हरा के ये मेडल हासिल करा है। इंटरनेशनल कुश्ती पर, ग्रैपलिंग कुश्ती के बारे में बता दूं, ये जकड़ के पकड़ के ग्रिप करके कर लेने वाली ये कुश्ती में से है। आप गूगल के ऊपर एक बटन डालेंगे ग्रैपलिंग कुश्ती, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इस लड़की के लिए अगर आप कुछ भी कहना चाहिए, कुछ भी, नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।